जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे अपने इस प्रसंग में कि आप सुनते होंगे, जब भी यह प्रसंग सुनते हैं तो अगल बगल देखते होंगे, या तो कभी कोयल की आवाज़ आती है या कभी कौवे की आवाज़ आती है, कभी कुछ पक्षी की आवाज़ आती है, कभी कुछ किसी तरह की पक्षी की आवाज़ आती रहती होगी हमारे प्रसंग में, हमारे वीडियो में। तो हम ये जानते हैं जो ये पक्षी के रूप में हो सकते हैं, जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी तोते के रूप में आकर के कह दिए, जो चित्रकूट के घाट पर पड़े संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो उसी तरह से हम समझते हैं ये कुछ अपनी भाषाएं में श्री हनुमान जी पक्षी के रूप में आकर के कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनके परिपक्व भक्त नहीं हैं, जिस वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आज चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे जो भी क्या कहता है श्रोतागण बंधु हैं, वे कभी कभी देखते हैं, जो लिखते हैं कि जो हम भी हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमारी तकलीफ कम नहीं होती है, हमें सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है या मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, हमारे घर में उलझन रहती है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आज जो बताने जा रहा हूं भाइयों वीडियो में, प्रसंग में, वह आप ही लोगों के संबंधित जो प्रश्न है, जो कमेंट आप करते हैं, उसी पे वीडियो बनाने जा रहा हूं, प्रसंग बनाने जा रहा हूं। जो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो बोलते हैं, जो हम अपने क्या कहते हैं घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं और बराबर भगवान का क्या कहता पूजा पाठ करते हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही है। कोई लिखते हैं हमारी शादी नहीं हो रही है। कुछ इस तरह के प्रश्न कमेंट हमारे श्रोतागण बंधुओं का आता है। तो आज उन व्यक्तियों को मैं इस प्रसंग के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। जो क्या होता है, पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, पूजा पाठ से क्या होता है, सरकारी जॉब मिल जाता है क्या? सरकारी जॉब मिलना या जॉब मिलना, पैसे मिल जाना, ये सब हमारे अंदर की क्या कहता इच्छा शक्ति है, और जो इच्छा शक्ति हमारी होती है वह प्रभु हमें नहीं देते हैं। देते वह चीज है प्रभु जो हमको उससे ज्यादा जरूरी है। हमें क्या चाहिए, हमें भविष्य में क्या अच्छा होगा, वही चीज भगवान देते हैं। कहिए क्यों? हम और आप थोड़ी बहुत कष्ट होता है तो उतावला हो जाते हैं। प्रभु श्री राम से ज्यादा कष्ट हमको और आपको हुआ है। जब भगवान श्री राम दूसरे दिन सुबह में जाकर के राजा की गद्दी का शपथ, राजा बनते, राजगद्दी सिंहासन संभालते, उनका शपथ ग्रहण होता राजगद्दी का, राजा बनने का, और रात में आप देखे जो उठा पटक हो गया, माने उथल पथल हो गई, पूरी सजावट, पूरी क्या कहता व्यवस्था, पूरी नदी का जल, फूल, पत्ती, फल सब कुछ लाया रखा रह गया अयोध्या में। और प्रभु श्री राम को कहाँ राजा बनना था, कहाँ जोगी और क्या कहता है बन करके वनवास गया, वनवास झेलना पड़ा। वो भी 1-2 साल की नहीं, 14 वर्ष की वनवास झेलना पड़ा प्रभु श्री राम को। क्या ऐसा कष्ट यदि आपको हमको पड़ जाए तो बर्दाश्त कर पाइएगा? या तो खुद मर जाइएगा या तो मार दीजिएगा, निश्चित रूप से। क्योंकि 14 वर्ष का प्रभु श्री राम ने वनवास झेल करके आए, तब राजगद्दी
संभाले। तो भाइयों, इस तरह की कष्ट न तो आज तक कलयुग में किसी को हुआ है, न होगा, न हो रहा है। थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ में हम लोग कहते हैं जो हम भगवान की पूजा, क्या राम भगवान पापी थे क्या? प्रभु श्री राम पापी थे जो वह झेलना पड़ा। हम और आप कहते हैं जो पाप का भोग भोगना पड़ रहा है। प्रभु श्री राम तो पापी नहीं थे, खुद भगवान थे, खुद विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनका कर्म जो था, विधना, जिसे विधना कहते हैं, कर्म में लिखा हुआ था, पहले कर्म रचा जाता है, पाछे रचा शरीर। पहले हमारा और आपका जो कर्म ब्रह्मा ने लिख दिया है, तब जाकर के उसी कर्म के आधार पर हमें शरीर मिलता है, जो आकर के हमें भोगना पड़ता है। और यदि वह कर्म बहुत ही हमारा खराब है, कर्म ऐसा है जो हमें बहुत वह कर्म के द्वारा दंड भोगना है, तो उसको हम पूजा पाठ, जाप, मंत्र, सत्संग, भजन, कीर्तन से काट देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी तो लिख देते हैं, हमारा कर्म तो लिख दिया, शरीर भी मिल गया, लेकिन यदि हम अच्छे कर्म में निरंतर लगे रहते हैं तो क्या होता है, हमारा धीरे धीरे वह जो लिखा हुआ कर्म है, वो बड़ा से बड़ा क्या कहता है, रोग, बड़ा कष्ट, वो क्या होता है, छोटा छोटा रूप में भगवान उसको निष्कासित कर देते हैं। वह हमारा और आपके कष्ट को छोटा कर देते हैं, क्योंकि देने वाले वही लिखा तो है, लेकिन उसको क्या करते हैं, जैसे मौत है तो उसको कील चुभा करके आपकी मौत को टाल देते हैं, कष्ट दे देंगे, लेकिन आपको जिंदा रखेंगे। क्योंकि आपने हरि भक्ति करना शुरू कर दिया, आपने प्रभु का स्मरण शुरू कर दिया, आपने प्रभु का चिंतन शुरू कर दिया, आपने भगवान का हर हमेशा जप शुरू कर दिया, हर हमेशा नाम जाप करने लगे, तो क्या हुआ, आपका जो प्रारब्ध कर्म था, जो लिखा था, वह धीरे धीरे क्या हुआ, घटने लगा, जिससे आपको माने क्या कहता है, ये प्रारब्ध कर्म छोटा रूप में भोगना पड़ा। तो लोग कहते हैं जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन कीर्तन सत्संग में जाते हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपका ध्यान केंद्रित भगवान पे नहीं है, प्रभु पे नहीं, आपका ज्यादा उतावले हैं आप वह पाने के लिए जिसके लिए आपको लगता है जो बहुत लंबा समय बीत गया और हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। तो बंधुओं, ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए आप को करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा, अंगूठा का निशान जरूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।